Hello my dear kids, how are you? I hope you all are fine. Now welcome you once again in your science class. I hope you have enjoyed my video. In previous video we have already discussed about the reproduction through different parts of plants and through seeds. Okay beta? Now in today video we will study about the various method of seed dispersal. Clear beta? So shall we start? Yes, dear. Our today's topic is seed dispersal. Clear, beta? Seeds. Seeds are the offspring of plants. But unlike animals and humans, plants cannot move from one spot to another. Means अब जैसे हमारे बेबीज होते हैं ऐसे ही सीड जो है वो प्लांट्स का बेबी है. बट हमारे या एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट जो आपके प्लांट्स हैं दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते. सो हाउ डू द सीड्स, जब प्लांट्स ही नहीं मूव कर सकते तो उनके सीड्स कैसे मूव करेंगे, है ना? तो उनके सीड एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रैवल करेंगे? हाउ डू दिस देयर सीड स्प्रेड्स, वो अपने सीड्स को कैसे फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. अब इसका आंसर जानने के लिए आइए हम स्टडी करते हैं कि कैसे जाएंगे. ओके बेटा, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीड डिस्पर्सल. ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज seed dispersal and second topic is different ways of seed dispersal. Clear beta? Now if we want to travel, अगर हमें ट्रैवल करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम कैसे ट्रैवल करते हैं? With the help of buses, with the help of means of transport. different means of transport हम यूज करते हैं, है ना? चाहे बस यूज करें, चाहे ट्रेन यूज करें. But plants cannot travel, instead their seeds do so. अब हमारे प्लांट्स जो है वो खुद तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके सीड्स वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब क्वेश्चन आता है हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे वो मूव कर सकते हैं? यस, लुक एट हियर. देयर आर टू वेज ऑफ सीड्स डिस्पर्सल. द नंबर वन इज नेचुरल वेज एंड नंबर टू इज मैन मेड वेज. क्लियर? नाउ फर्स्ट वन इज नेचुरल वेज. ये देखिए नेचुरल तरीका है, यहाँ पे अपने आप सीड डिस्पर्स हो रहे हैं. एंड सेकंड हो गया मैन मेड वेज. क्लियर बेटा? अब कहता है ऑल द सीड्स. अब मान लीजिए आपने बहुत सारे सीड्स जो है वो आपने एक जगह पे गिरा दिए, बट जितने भी सीड्स आपने गिराए, सपोज यू हैव थ्रोन 100 सीड्स ऑन अ प्लेस या 50 सीड्स ऑन अ प्लेस. आपने 50 गिराए या 100 गिराए, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट या इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑल द सीड्स, जितने भी सीड्स हैं वो सारे के सारे इसमें जर्मिनेट हो जाए, कि वो सारे के सारे क्या हो जाए? जर्मिनेट हो जाए. व्हाई? बिकॉज प्लांट को जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स. ये सारी चीजें आपके प्लांट्स को चाहिए. दे प्लांट्स नीड ऑल दिस थिंग्स. अगर सीड को ये सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट में मिलेगी तभी वो ग्रो करेगा, अदरवाइज वो सीड क्या हो जाएगा? हमारा डाई हो जाएगा. इट विल नॉट ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. द नेचर हेल्प्स द सीड्स टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. एज आई टोल्ड यू, नेचुरल वेज एंड ह्यूमन मेड वेज. तो अब हमारी नेचर कैसे प्रोसेस करता है, हमारा नेचर कैसे हेल्प करती है, हमारी प्रकृति, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे हेल्प करता है सीड्स को ट्रैवल करने में. ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीड. अब ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि जिस प्रोसेस के जरिए हमारे सीड्स ट्रांसफर हो रहे हैं टू डिफरेंट प्लेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. क्लियर माय डियर किड्स? इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल. नाउ as I told, we have two ways of seed dispersal. The number one is human made ways and second आ गया हमारा natural ways. तो सबसे पहले हम डिस्कस इसको करेंगे हमारे human made ways. human made ways यानी कि हमारे द्वारा, इंसानों द्वारा. Look at the picture. What he is doing? एक फार्मर है ये. He sows various seeds. उसने बहुत सारे सीड्स को ग्रो किया. किस किस के सीड को?
और उसके बाद उनको मिट्टी में दबा दिया, सो देम इन द सॉइल, और उन्होंने उसको मिट्टी में क्या कर दिया, दबा दिया। अब दबाने के बाद क्या हुआ, ये सीड देखो किस में कन्वर्ट हो गया, आफ्टर सम टाइम जब इसको प्रॉपर एयर टेम्परेचर वगैरह मिला तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेचुरल वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल। अब नेचुरल वेज में क्या क्या आएंगे हमारे, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड rodents, एंड लास्ट आ गया डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। क्लियर बेटा? तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अपना डिस्पर्सल बाय विंड। क्लियर? अब कहते हैं आपने कभी इस तरह के सीड्स को, हैव यू सीन सच टाइप ऑफ सीड्स ब्लोइंग इन द एयर, फ्लो करते हुए देखा है आपने, हवा में उड़ते हुए देखा है? These lightweight seeds are carried by the wind। कि इस तरह के जो सीड्स होते हैं, जिसे देखिए हवा आई और हवा के साथ ये सारे के सारे सीड्स क्या हो गए आपके, कैरी हो गए, और इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। पहले ये प्लांट्स के साथ अटैच होते हैं, लेकिन हवा आई, व्हेन एयर कम्स एंड ये हवा के साथ फिर कैरी हो जाते हैं, और इसी मेथड से वो फिर डिस्पर्स भी हो जाते हैं। तो इससे कौन कौन से हमारे डिस्पर्स होते हैं बेटा, मडार सीड, dandelion seed, swan plant, maple seed and thistle seed. These are the some examples in which dispersal occurs through the help of air. क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं they are very light in weight और feathery होते हैं, इनके सीड्स के पंख होते हैं, that's why इनको ये easily carry हो जाते हैं with the help of air. Clear my dear kids? Now the next one is हमारा सेकंड मेथड है, वो है डिस्पर्सल बाय वाटर। अब वाटर से कैसे डिस्पर्सल होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, देखो कोकोनट, ब्रोकन वाइन, हाइड्रीला, लोटस, मैंग्रोव एंड वाटर। दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड बाय द वाटर। ठीक है, अब इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि ये सारे के सारे प्लांट्स कहां पे ग्रो करते हैं, नियर वाटर। जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ये सभी कहां पे ग्रो करते हैं, नियर बाय वाटर। ठीक है, इसीलिए इनके जो सीड्स हैं वो किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स थ्रू वाटर। जैसे कि कोकोनट प्लांट है, देखिए इसका पानी में गिर गया और अब ये पानी के फ्लो के साथ, पानी की स्पीड के साथ ये क्या हो रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहा है। देन दे श्रिंक इनटू द मड, और वो फिर कहीं मिट्टी में चला जाएगा और ग्रो कर जाएगा न्यू प्लांट। Now the third method is dispersal by birds, insects and rodents। अब ये कैसे हेल्प करते हैं, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए या rodents। rodents मतलब जो आपके चूहे हैं, स्क्वायरल्स हैं, रैबिट्स हैं, इनको हम rodents बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी बेटा, how they help us, look at here, sparrow and squirrel, rabbit, bird हो गया, इंसेक्ट हो गए, एंड बोथ ऑफ दीज आर rodents। अब ये भी हमें हेल्प करते हैं सीड्स को ट्रांसफर करने में। कैसे हेल्प करते हैं, अब ये देखिए स्क्वायरल ने क्या किया, एक ग्रेन उठाया, ठीक है, मान लीजिए उसने ट्री से कुछ ग्रेन्स, कुछ फ्रूट्स को कैरी किया, एंड सम टाइम क्या होता है, कुछ ड्रॉप, कुछ ग्रेन क्या हो जाते हैं, उनमें से ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं। ठीक है, व्हाइल कैरिंग फूड कुछ सीड्स गिर गए और इस तरह से वो क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए। नेक्स्ट आता है डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब हम किस तरह से और एनिमल्स किस तरह से हेल्प करते हैं, डिस्पर्सल किस तरह से हेल्प करते हैं, लेट अस सी। हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं डिस्पर्सल में, मैंने वैसे स्टार्टिंग में भी बताया था, लाइक व्हाट इज दिस बॉय डूइंग, उसने एप्पल खा के थ्रो कर दिया। अब ये जो सीड्स गिर गए, जब इसको प्रॉपर एयर, वाटर, टेम्परेचर मिला, अब ये देखिए ये ग्रो कर जाएगा फिर आपका न्यू प्लांट। ओके, जब इस सीड को after some time it will get proper amount of air, water and temperature, it will grow into a new plant। तो this is way humans are responsible। इस तरीके से जो हम लोग हैं humans हैं, हम रिस्पॉन्सिबल है सीड डिस्पर्सल के लिए। और हम किसके सीड्स की डिस्पर्सल में हेल्प कर सकते हैं, वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, पंपकिन, वाटरमेलन, क्योंकि इनके जो आपके जो सीड्स होते हैं वो आप ये खाते तो नहीं है ना सीड्स, आप फेंक देते हो उनको, है ना। तो इस तरीके से कहते हैं, कई बार आपने ऑब्जर्व किया कुछ सीड्स होते हैं जिनके हुक्स होते हैं और वो आपके क्लोथ्स के साथ स्टक कर जाते हैं या फिर एनिमल्स की बॉडी पे स्टक कर जाते हैं। ठीक है, बाय विच, और उसकी हेल्प से वो कैरी हो जाते हैं, लाइक दिस टाइप के सीड्स आते हैं। तो फिर वो अगर मान लीजिए कहीं और पे कहीं गिरे तो फिर वो न्यू प्लांट में ग्रो कर लेते हैं। इस तरह से हमारे जो कैस्टर सीड्स
कॉकलेयर सीड्स हैं, मिमोसा प्लांट्स हैं एंड बर्ड रॉक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस तरह से कैरी होते हैं। लेकिन कुछ हमारे सीड्स ऐसे होते हैं लाइक पी, लेडी फिंगर, बालसम एंड बीन। ये कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कैसे हमारे होते हैं, दे क्रैक, वो क्रैक हो जाते हैं या बर्स्ट हो जाते हैं। मतलब जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो गया उसका सीड, तो ये पॉड जो है इनका, ठीक है, वो अपने आप ही क्रैक हो जाता है या वो बर्स्ट हो जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट द सीड्स विल स्प्रेड। तो आपकी जो सीड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर स्प्रेड हो जाते हैं लाइक दिस। हियर इज अ पॉड, ये देखिए ये मैच्योर हो गया, ओपन हो गया, ये सीड्स क्या हो गया आपके, स्प्रेड हो गए। तो इस तरीके से भी ये मेथड हो गया क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग का। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे बेटा, various method of seed dispersal. Number 1 is natural ways, number 2 is man-made ways. Clear my dear kids? In man-made ways हो गया and natural ways. फिर man-made में दो तरीके हो गए, एक तो आप खुद ग्रो कर रहे हो और एक आपने बाई चांस खा के थ्रो कर दिया। तो ये दो तरीके से आप हेल्प करते हो man-made ways में। और नेचुरल वेज में हम कैसे हेल्प करते हैं, बाय द विंड, बाय वाटर, बाय ह्यूमंस, बाय My dear kids, this is all for today. I hope you have enjoyed my video. In case of any doubt, you can contact me and call me. Thank you, dear kids.